वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो बड़ी ईद के हवाले से आज बहुत ही मुनफरिद और लाजवाब से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये हैदराबादी स्टाइल जो है भुना हुआ गोश्त आज हम बनाएंगे जी, जो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए जी मैंने 3 पाव जब बीफ लिया है, बीफ मटन दोनों में से बना सकते हैं। जब मैंने थोड़ा सा चिकनाहट वाला गोश्त लिया है, कोशिश करें कि रुका गोश्त इसमें ना शामिल करें। ये जो है मैं इसमें कुकर में जो रेडी करूँगी, कुकर में इसको शामिल करेंगे। इसमें कोई मसाला नहीं शामिल होता, उस पर नस पे ज़रूरत है। इसमें जो है नमक शामिल करेंगे और 1.5 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर देकर अच्छी तरह से गोश्त को गलने तक पका लेंगे। बहुत ही ये लजीज बन के तैयार होता है। नमक के सिवाय इसमें कोई मसाला नहीं शामिल होता है। देखें जी गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया, हल्का सा इसमें पानी है। इसको थोड़ी सी आंच को तेज़ करके इसको बनने की कोशिश कर लेंगे। इसमें देखें चिकनाहट वाला गोश्त शामिल कर, इसमें ऑयल और घी वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसी में ये बहुत ही जूसी और टेस्टी तैयार होगा। ये देखिए इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं शामिल किया। अपने इसमें जो रोगन था इसमें देखिए कितना अच्छा सा जो है इसका ऑयल और घी बन गया है। इसी में इसको फ्राई करेंगे, मज़ीद ये खस्ता होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखेंगे ज़बरदस्त से हमारा जो है भुना हुआ गोश्त हैदराबादी स्टाइल रेडी हो चुका है। इसको फ्लेम को करेंगे ऑफ और ये देखें जी बाहर से इतना ही क्रिस्पी और अंदर से इतना ही सॉफ्ट और लाजवाब लजीज नमकीन और खस्ता सा हमारा जी तला हुआ गोश्त हैदराबादी स्टाइल रेडी हो गया है। बड़ी ईद पे ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।